अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ, इत्तलाआत के साथ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का इंकशाफ करते हुए। नाज़रीन कराम, किर्गिज़स्तान आपको पता है कि ये सेंट्रल एशिया का बड़ा अहम मुल्क है। किर्गिज़स्तान के आज़ाद होते ही इंडिया ने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। देखिए, ये लोग बड़ी ना लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी करते हैं। हमारा ये जो नारोवाली प्रोफेसर है ना, ये उन दिनों में ये वजीर कुछ ऐसा ही था जो ये मनसूबा बंदी वगैरह का, तो ये हमें नवाया वक्त में आके ना बस बताया करते थे कि जनाब हमने फतह कर लिया वहाँ पे, तो बस वहाँ से अब सोने के जो चश्मे फूटेंगे ना वो सब लुट लुटा के हम पाकिस्तान लाएंगे और जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने तो कुछ भी नहीं किया। इंडिया ने वहाँ अपनी दुकानें कहवा खाने खोलने शुरू कर दिए और जनाब ऐसा सा वो वक्त आया कि अब इंडिया करीबन वहाँ उनकी जो माशरत है उस पर काबूज हो चुका है। झूठ बोलने को जो मर्जी हम बकवास करते रहे, किया कराया हमने किसी सेंट्रल एशिया के मुल्क में हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ वहाँ पे अयाशी के लिए कुछ लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ अयाशी बड़ी चीप है, गुर्बत है अभी तक ज़ाहिर है, और वो लोग चूँकि पुराने रशियन माहौल के आदी हैं तो वहाँ पे ये शराब कबाब जो है ये कोई मसला नहीं होता। नाज़रीन कराम, यहाँ इंडिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है। यहाँ उनका एक बड़ा मजबूत बेस भी है जहाँ से वो ये ताजिकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं और दूसरे सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं इनको भी कंट्रोल करते हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि उनके जो हुकूमती तल्लुकात हैं वो भी हमसे कई गुना बेहतर है। वैसे हम मुसलमान की रट लगाते रहें, बात ऐसी कोई नहीं है। मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। नाज़रीन कराम, इंडिया ने यहाँ बड़ा मजबूत अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ है। जो कुछ अफगानिस्तान में होता है ना, इससे बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ वो वहाँ पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं। आपको ताज़ा तरीन उनकी वारदात से आगाह करता हूँ। आपको इल्म है कि फैटफ जो है अब पाकिस्तान के पर उसको नाफज रहने के लिए ना कोई बहाना तो मिल नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी हर जायज़ जो भी शर्त थी वो पूरी कर दी है। अब वो पाकिस्तान फैटफ से निकलने वाला और इंडिया की बाहर तौर ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान फैटफ में फंसा रहे। अब उन्होंने वहाँ क्या तरीके वारदात अख्तियार किया, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हमारे वहाँ बशकीक में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है ना, उसने एक वार्निंग लेटर भी पाकिस्तानियों के सिलसिले में जारी कर दिया है। मेरा 2-3 रोज़ पहले जारी किया है, जो सारी दुनिया तक पहुँच भी चुका है। इन्होंने जनाब वहाँ, आपको पता है ना इंटेलिजेंस का तो जो काम करने का तरीका होता है, ये इन्होंने वहाँ पे ना अपना एक ये ग्रोह बनाया है। हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा नशा क्या है कि हम अपनी बीवी बच्चे घर बार जेवर इज्जत माल दौलत सब कुछ बेच दें, अब पाकिस्तान से निकल जाएं। पाकिस्तान से निकल कर चाहे जहन्नम में चले जाएं, चाहे मोज़म्बिक में चले जाएं, चाहे युगांडा में चले जाएं, पाकिस्तान से निकल जाएं। खुदा की पनाह, इन लोगों ने, इन जालिम सियासतदानों ने कितना लोगों को मजबूर कर दिया है। और आपको पता है ना फिर इनके बाद इनका क्या हाल होता है, आपने बड़ा कुछ सुना होगा, कभी इस पर भी बात आपसे इंशाल्लाह करेंगे। नाज़रीन कराम, वहाँ पर एक रा ने अपना एक ना एजेंटों का, ये ट्रैवल एजेंसियों किस्म का ना एक चक्कर चलाया हुआ है। ये पाकिस्तानियों को ट्रैप करते हैं। जो लोग ये इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है ना, वो इनके करिंदे हैं। वो ट्रैप करके सियालकोट से, पाकिस्तान लाहौर से, कराची से, पेशावर से, लल्लू वाली से, फल्लू वाली से, पंजू वाली से, चिश्तियाँ से, लोधरा से पकड़ के ना इनके पास बकरे लेकर जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि जनाब हम आपको वीज़ा लगवा कर देंगे किर्गिज़स्तान से, कनाडा का या अमेरिका का, क्योंकि हमारे लिए कोई मसला नहीं, वैसे भी वहाँ इनके बड़े तल्लुकात हैं। पाकिस्तान में तो खैर वही जो यूरोपीय ममालिक हैं वो हर पाकिस्तानी को जो वीज़ा लेने के लिए जाता है मुश्तबा समझते हैं, उसके साथ सलूक भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो चूँकि एक नया वो अभी वहाँ इतनी वारदातें शुरू नहीं हुई तो वो इस हवाले से इतने कॉन्शियस नहीं है। तो ये कहते हैं उनको, जनाब हम आपको वीज़ा लगवा कर देंगे तो आप हमें पैसे दें और जाएं। इन्होंने वहाँ जेली वीज़े रखे होते हैं पहले। ये फिर अक्सर आपको पता है इनका जो तरीके वारदात होता है, फिर ऐसा ड्रामाबाजी करते हैं, गाह फंस गया जो। अब जो पाकिस्तानी फंसते हैं ना, ये वो पूरी कार्रवाई उनकी रिकॉर्ड करते हैं। मसलन एजेंट है, आप जिस दफ्तर में बैठ के उसे डील कर रहे हैं वहाँ खुफिया कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा, आपको क्या पता क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है।
एक पाकिस्तानी फ़र्क किया यहाँ से पत्तों से गया, वो जनाब उससे ना कम से कम 20 से 25 लाख रुपए ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि जनाब हम आपको जेन्युइन वीज़ा या लगवा कर देंगे, और उसको तसल्ली दिलाते हैं। उन्होंने पूरा ड्रामा वहाँ तैयार किया होता है ना। तो वैसे भी इंसानी ये हवस का मारा जो बंदा होता है उसका ज़हन ज़ाहिर है उस तरह ही काम करता है ना जिस तरह वो सोचता है। ये जनाब उसे वो रिकॉर्डिंग भी सारी कर लेते हैं और उसको वीज़ा भी वो लगवा देते हैं, लेकिन वीज़ा वो 2 नंबर होता है। हालांकि अंदर इनके अपने बंदे वहाँ पे मौजूद होते हैं, अंदर सही लग कर आता है, लेकिन वो 2 नंबर होता है। अब जनाब जैसे ये उस मुल्क में के लिए प्रवास करेंगे, किर्गिस्तान से तो निकल गए, वहाँ से वो इनको फ़्लाइट बुक करवा कर देते हैं। उनके लैंड करने से पहले सारी इतलात बमा फिल्म उनकी बनी वहाँ पहुँची होती है, और गिरफ्तार हो जाते हैं बेचारे। लाखों करोड़ों रुपया भी जाता है उनका, इज़्ज़त भी जाती है, गिरफ्तार भी होते हैं, छितर भी खाते हैं और पाकिस्तान का नाम भी ख़राब करते हैं। अच्छा, फिर ये करते हैं कि किर्गिस्तान में जब बंदा जाएगा ना, वो अपने साथ ब्रीफ केस तो भर के ले जाएगा नहीं डॉलरों का, वो इनको ज़राए मुहैया करते हैं कि आप हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान से पैसे यहाँ मंगवा लें, ये भी फैसिलिटी हम आपको देते हैं। यानी पाकिस्तान को फंसाने के सारे बंदोबस्त वहाँ मौजूद है, और हम उल्लुओं की तरह, बेवकूफ़ की तरह अपने लालच में अंधे होकर उसमें फंस जाते हैं। ये वहाँ बुलाते हैं, हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है। वो जनाब जब वो एयरपोर्ट पे जब वो पकड़ते हैं इनको इमिग्रेशन वाले, वो चलाते हैं, तो वो इस केस को फैक्ट का केस बना देते हैं कि ये देखिए जी, ये नाजायज़ पैसा जो है वह इस तरह आ रहा है हुंडी के ज़रिए, ये पाकिस्तान से किर्गिस्तान, और उससे बाद ये लोग इधर आते हैं और ये करते हैं। पाकिस्तान का केस कमज़ोर हो रहा है। अब बशकीक के पाकिस्तानी सफारत खाने ने एक वार्निंग तो जारी की है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मुझे पता है अकल के अंधे और लालच के मारे हुए लोग कहाँ ऐसी बातें मानते हैं। फिर भी दुआ कीजिए अल्लाह हमें हिदायत दे अपने मुल्क में रहने की, और जेन्युइन तरीके से आलमी सफ़र की तौफीक दे, और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें कि हमें अपने मुल्क में सब कुछ मैसर हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ जानिए। अपने घरों में जितनी जगह मैसर हो वहाँ सब्जियाँ लगाएं, सायादार दरख्त लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।